तारीफ उस खुदा की है जिसने जहां बनाया, हर चीज को पैदा किया, जीवन जीने का तरीका सिखाया। भाई बहुत अच्छा सवाल किया है कि इस्लाम क्या है, क्या इस्लाम सच में धर्म है? अगर सच में धर्म है तो साबित करें, सरल भाषा में समझाएं। अगर सच में धर्म है तो इस धर्म पर किस तरह से चलें ये भी बताएं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझें कि धर्म किसे कहते हैं। जिस मालिक ने हमें पैदा किया है और हमारी बनावट में हमारे अंदर अपनी रचना को रचा है। रचना क्या है? सच में सकून है, अच्छाई में सकून पैदा करता है, बुराई और झूठ से बेचैनी पैदा करता है, और नफरत भी पैदा की है हमारे अंदर। तो लिहाजा इन दोनों बातों से एक बात मालूम हुई कि सच पे चलने का हुक्म दिया है, इसीलिए सकून पैदा कर देता है। झूठ और बुराई से बचने का हुक्म दिया है, इसलिए उससे नफरत पैदा कर देता है, बेचैनी पैदा कर देता है। तो ये जीवन की राह उसने हमें दिखाई है। अल्लाह ईश्वर कौन है? अल्लाह कौन है? जिसने हर चीज़ को पैदा किया, फिर जीवन जीने का तरीका सिखाया। तो उसने हमें पैदा किया, फिर हमारे अंदर अपनी रचना को रचा कि कैसे जीवन जीना है। सच पे चलने का आदेश दिया है, रास्ता झूठ का भी खोल दिया है, क्योंकि इम्तिहान लिया है, परीक्षा ली है। झूठ पर चलने से राजी नहीं है वो। एक कण के बराबर भी झूठ पे अगर तुम राजी हो गए तो तुम्हें ईमान नहीं मिलेगा, फिर तुम ईमानदार नहीं हो। ईमानदार वो इंसान है जो सच को पसंद करे, एक जर्रे के बराबर भी क्यों ना हो सच उसको पसंद करे, और झूठ एक कण के बराबर भी क्यों ना हो उसको ना पसंद करे। तो ईश्वरीय रचना के आधार पर जो इंसान सच को पसंद करेगा, झूठ को ना पसंद करेगा। अब इसमें मैंने बता दिया आपको नाप तोल के भी कि एक कण के बराबर भी झूठ क्यों ना हो उसको ना पसंद कर, और एक कण के बराबर भी सच क्यों ना हो उसको पसंद कर। ये है मेयार, है ना। फिर यहाँ से इंसान जो है उठेगा ईश्वर की तरफ कि तू ईश्वरी रचना के आधार पर सच को पसंद कर, झूठ को ना पसंद कर। ये रास्ता उसने दिखाया है। अब ईश्वरीय रचना के आधार पर जो ये रचना रची हुई है ईश्वर की, कि उसने सच पे चलने का आदेश दिया है, झूठ से बचने का आदेश दिया है, यही रचना है। और इसी रचना के आधार पर जो धर्म पूरी तरह तुम्हें बुराई से बचाए और पूरी तरह अच्छाई पर चलाए, ये है धर्म। यह है ईश्वर की रचना के आधार पर ईश्वर का धार्मिक कानून, ईश्वर का धर्म। अब ये धर्म कामयाबी कैसे दिलाता है भाई? अब जो इंसान अपनी आत्मा को, अपनी रूह को इस कानून के द्वारा बुराई की गंदगी से पवित्र करके मरेगा, ईश्वरी रचना के आधार पर, मरने के बाद वही कामयाब होगा, वरना नाकाम होगा। जो अपनी मनमानी करके और अपनी आत्मा को, अपनी रूह को बुराई गंदगी से गंदा करके मरेगा, वो नाकाम होगा। इंसान के अंदर इतनी सलाहियत नहीं है, रखी है ईश्वर ने, अल्लाह ने इसे बनाया है गलतियों का पुतला, तो ये अपनी मन की मर्जी से पूरी तरह बुराई से बच सके और पूरी तरह अच्छाई पर चल सके। ठीक है ना। इतनी इसके अंदर जो है सकत नहीं रखी है, ना पहचान रखी है, क्योंकि इसका इम्तिहान लिया है। सब कुछ अल्लाह ही का है, तो अल्लाह ने सब कुछ दे करके फिर इससे लेके आजमाता है कि सब कुछ मैंने दिया है, अब अपनी मर्जी से मेरे सामने सौंप दे और अपनी मर्जी छोड़कर मेरी मर्जी पर जीवन जी। दुनिया में भी तुझे फायदा होगा और मौत के बाद तुझे जन्नत में दाखिल करूंगा। तो ये है धर्म। ठीक है। अब आप पूरी दुनिया में चेक कर लें, माँ के पेट से लेकर मौत तक जो भी इंसान हरकत करता है, वो धर्म हर तरीका इंसान को सिखाता हो, ईश्वरी रचना के आधार पर पूरी तरह बुराई से बचने का, अच्छाई पर चलने का, अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पवित्र करने का, पाक करने का। जो धर्म तरीका सिखाता हो वही धर्म सच्चा है। अब इसकी आप तहकीक करें। मैंने बहुत तहकीक करी है भाई, और मैंने जो है इस्लाम को सच्चा पाया है, कुरान मजीद को सच्चा पाया है। संसार के सच्चे मालिक ने हर इंसान के अंदर अपनी रची हुई रचना के आधार पर जो कुरान मजीद में हुक्म फरमाया है, वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा करके दिखाया है और पूरी दुनिया के इंसानों को बताया है कि ये धर्म सच्चा है, इस पे चलो। शैतानी धर्मों से बचो, उनको पहचानो,
अल्लाह ने तुम्हें अकल दी है, समझ दी है, अल्लाह की पहचान करो, उसकी मर्जी को पहचानो, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर। यही तुम्हारा इम्तिहान है, तुम्हें जीवन का समय दिया गया है। ये दुनिया इम्तिहान का जहान है, मौत के बाद बदले का जहान है। तो जो ईश्वर के द्वारा बताया गया सिद्धांत हो, कानून हो, वो है धर्म, और वो है मेरे भाइयों पूरी दुनिया में इस्लाम, याद रखें। और जो इंसानी अकलों का बनाया हुआ हो, कुछ सही होगा उसमें, कुछ गलत होगा, उसमें मिलावट होगी, उसके मानने वालों से पहचानें उसे। जिस धर्म के भी मानने वाले हों, आप देखें वो कुछ सही बोलेगा, कुछ गलत बोलेगा, गलत ज़्यादा बोलेगा, सही कम बोलेगा, उसकी बिगड़ी हुई अकल होगी, क्योंकि वो शैतानी धर्म को फॉलो कर रहा है। शैतान बिगड़ी हुई अकल है। और जो सही धर्म पर चलने वाला होगा, धर्म को सही से फॉलो करने वाला होगा, उसकी बात आपको समझ में भी आएगी, वो सारी बात सही बोलेगा, लेकिन आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अब मैंने ये साबित किया कि इस्लाम सच में धर्म है। अब देखो भाई, ये सारी बात मैं एक बार में तो साबित कर नहीं सकता। ज्ञान, इल्म कोई दवाई की पुड़िया तो है नहीं, मैं आपको पिला दूँ आपको आ जाएगा, है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें, सुने। हज़ारों वीडियो हैं, ताकि आप जल्दी से जल्दी सच्चे धर्म को समझ सकें, धोखे और झूठ से बच सकें। कुछ मैं बताऊं, कुछ आप अपनी अकल चलाएं मनी मन में और समझें सच्चा धर्म क्या है? और हमारी वीडियो देखें। हर बच्चा माँ के पेट से ईश्वर की रचना लेके आता है, अच्छाई बुराई, और यही माहौल दुनिया के अंदर है। आप देख लें, अच्छाई बुराई है ना। अब आप समझें कि इस्लाम क्या है। ईश्वरीय रचना के आधार पर, जरा ध्यान दें मेरी बात पर, बड़ी बारीक बात है, मैं बताऊं आपको इस्लाम क्या है। ईश्वरीय रचना के आधार पर सारी दुनिया में जो भी सच है, जो भी सच है, वो इस्लाम है। सच का नाम इस्लाम है, अच्छाई का नाम इस्लाम है। फिर दोबारा कहता हूं मैं, ईश्वरीय रचना के आधार पर सारी दुनिया में जो भी सच है और अच्छाई है, वो इस्लाम है। और जितना झूठ है वो गैर इस्लाम है। जितना झूठ और बुराई है वो गैर इस्लाम है, वो इस्लाम नहीं है। और जितना सच और अच्छाई है पूरी दुनिया में जहाँ पर भी, वो इस्लाम है। तो मेरे भाइयों, ये जीवन पहली बार और आखिरी बार मिला है इस दुनिया में। अब हम हैं इस दुनिया, अल्लाह ने हमें देखने वाला, सुनने वाला बनाया है। आँखें दी हैं, संसार को देख रहे हैं हम। कान दिए हैं, संसार की आवाज़ सुन रहे हैं। अकल दी है, सोच दी है, समझ दी है, शरीर में ताकत दी है, सब उसी की है, हैं। तो इससे हमें जीवन क्यों मिला है? ताकि हम अल्लाह की दी हुई ताकत सब अल्लाह की पहचान में लगाएं, बिन देखे उसे पहचानें, उसकी पहचान करें। उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर सच का रास्ता उसे पहचानने का है, तो लिहाजा सच के द्वारा उसे पहचानें। इतनी मेहनत करें, इतनी मेहनत करें, इतनी मेहनत करें उसे पहचानने में। उसकी राह में धक्के खाएं, तकलीफ़ उठाएं, मुसीबत उठाएं, उसकी पहचान में अकल की पूरी ताकत लगा दें। जितनी अपनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा कोशिश करें, ताकि अल्लाह ताला राज़ी हो जाए, हैं, अल्लाह की रहमत के हम हकदार बन जाएं। अल्लाह को राज़ी करने की मेहनत करेंगे जभी तो अल्लाह की रहमत के हकदार बनेंगे। अब ये तो है नहीं कि जो मेहनत तो करें ना, हम झूठी उम्मीद लगाए रखें, तो बग़ैर मेहनत के तो अल्लाह की रहमत भी नहीं मिलेगी हमें, हैं। तो इतनी मेहनत करें कि अल्लाह ताला फिर मौत के बाद फरमाए कि तुम्हारी मेहनत हमारे यहाँ कबूल हुई, तुम्हारी मेहनत हमारे यहाँ कबूल हुई। और फिर अल्लाह ताला हमें हर डर से और गम से आज़ाद कर दे और जन्नत में हमेशा कामयाबी का जीवन अता फरमाए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने ये दुनिया इम्तिहान का जहान बनाई है। यहाँ बुरे को अच्छा बना दो, अच्छे को बुरा बना दो। जालिम, जो सबसे बड़ा बेईमान, वो अपने आप को ईमानदार साबित करता है, हैं। जो सबसे बड़ा बेईमान, वो अपने आप को सबसे बड़ा ईमानदार साबित करने की कोशिश करता है। जुल्म जास्ती से दुनिया भरी पड़ी है, और जो अच्छा है उसी पर उसी पर जुल्म करते हैं, और जालिम भी उसी कहते हैं। तो अल्लाह का ऐलान है कि मेरे बंदे, तो मुझे राज़ी करने के लिए बुराई से बच, सब्र कर, बर्दाश्त कर, गुस्से को पी, मौत तक सब्र कर, हैं। मैं रब वफ़ाओं वाला हूँ, सारा जहान बेवफ़ा है, मैं वफ़ादार हूँ। तू मुझे राज़ी करने के लिए मेहनत कर, लोगों को न देख। हाँ, जो जुल्म करेगा, जो बुराई, जो फसाद फैलाएगा और अपने आप को ईमानदार कहेगा, हैं, कर ले, यहाँ मैं इम्तिहान ले रहा हूँ। लेकिन मौत के बाद इसके सारे कर्म जालिम के, जो दुनिया में जुल्म करता रहा, ईमानदार को पे जुल्म करता रहा और फिर उसी को जालिम कहता रहा और अपने आप को ईमानदार कहता रहा, इसके सारे कर्म इकट्ठे करके ले दे के जहन्नुम में ठोक दूँगा इसे,
हैं कि ले तेरे जो तेने मेहनत करी वो तेरी कमाई जहन्नुम के अंदर है, तो उसकी हमेशा की तबाही फिर जाएगी। और जो तू मुझे राज़ी करने के लिए मेहनत करेगा, सब्र करेगा, बर्दाश्त करेगा, गुस्से को पिएगा, तो मैं तुझे मौत के बाद ठंडा कर दूंगा, तुझे हर नेमत भरी जन्नत दूंगा, हर तेरी तमन्ना पूरी करूंगा, हैं। हाँ, और जन्नत में एक भी जालिम ना होगा। यहाँ तो दुनिया में देख रहे हैं हम जालिम, इंसानी शक्ल में जालिम भरे पड़े, एक दूसरे को तकलीफ़ दे रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, जास्ती कर रहे हैं। जन्नत में एक भी जालिम ना होगा, सब जालिमों को इकट्ठा करके अल्लाह ताला जहन्नुम की आग में ठोकेगा। अब आइए सारी दुनिया में सच इस्लाम कैसे है, इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। कुरान में कहा गया है सूरह अद-दहर में कि पिछले समय में इंसान पर एक वक्त ऐसा भी बीता है कि ये कोई तारीफ़ के काबिल चीज़ न था। आज हम देखें भाई, अगर हम देखें भाई कोई जज साहब हैं, उसकी तारीफ़ दुनिया में हो रही है, तो जज साहब की उम्र कितनी है भाई? 30 साल या 35 साल या 40 साल, ठीक है। अब 40 साल से पहले जज साहब कहाँ थे? दुनिया में भी नहीं थे, ना कोई नाम था, ना कोई पहचान थी, ना कुछ था। तो कुरान इसी के बारे में कहता है। क्या ये बात सच नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो उस जज साहब की 40 साल की उम्र हो गई, तो 40 साल की उम्र से पहले का जो वक्त था उसके बारे में कुरान कह रहा है कि कोई तारीफ़ के काबिल चीज़ न था इंसान, हमने इसको गंदे पानी कतरे से, वीर्य से इंसान बनाया। तो अब आप मुझे बताइए कि ये बात झूठ है, ये बात सच नहीं है? इसलिए मैंने कहा कि सारी दुनिया में जितना भी सच है वो इस्लाम है। अब दूसरे सच पे गौर करें भाई। इस्लाम कहता है कि हर इंसान दुनिया में जीवन का समय लेके आता है और हर इंसान मरने को आता है। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का जायका चखना है। तो क्या ये बात झूठ है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये सच नहीं है कि हर इंसान दुनिया में जीवन का समय लेके आता है हैं और फिर समय पूरा करके यहाँ चला जाता है? तो ये बात सच है। तो हमें सच को पहचानना है। धोखे का जो धर्म है ना, उसमें झूठ को सच बनाकर फैलाया रखा है। हमें हकीकत वाले सच को पहचानना है। इस्लाम कहता है दुनिया की ज़िंदगी इम्तिहान है, यहाँ इम्तिहान चल रहा है सबका। तो जो इंसान की रचना में सच रचा हुआ है, जिसको इंसान बेहोशी में जानता है, वो सच को याद दिलाता है इस्लाम कि हर इंसान दुनिया में जीवन का समय लेके आया है और इस इम्तिहान देने को आया है, ईश्वर की भक्ति करने के लिए आया है। तो लिहाजा इस समय को पूरा करके यहाँ से जाना है और मौत के बाद अपने कर्मों का बदला पाना है। अब कुरान कहता है कि दुनिया की ज़िंदगी इम्तिहान है। तो भाई आप देखें, गौर करें, कायनात में सच्चाई पे गौर करें, इस सच पर गौर करें कि दुनिया में कोई भी इंसान अमीर गरीब अपनी मर्ज़ी से नहीं बना, अल्लाह की मर्ज़ी से है। अमीर का अमीरी में इम्तिहान ले रहा है, गरीब का गरीबी में इम्तिहान ले रहा है। दुनिया में किसी का भी इंसाफ पूरे तौर पर नहीं हो पा रहा है। अदालतों में जाके देख लें आप, जिसको जो ओहदा मिला हुआ है वो अपने उस ओहदे को ठीक से नहीं निभा रहा है। इंसान मतलबी है, स्वार्थी है, ये अपना मतलब सीधा करता है, अपना उल्लू सीधा करता है, दूसरे की परवाह नहीं करता है। अब ऐसा क्यों कर रहा है भाई? क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान के सामने दोनों रास्ते खोल रखे हैं, ईमानदारी पर चल या बेईमानी पर चल। जो ईमानदार बन के जाएगा उसके लिए जन्नत है, जो बेईमान बन के जाएगा उसके लिए जहन्नुम है। जो अल्लाह से बेखौफ होकर के और अल्लाह को मालिक नहीं मानेगा, बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझकर धरती पर जो है मनमानी से जीवन जिएगा, वो कभी ईमानदारी पर चल नहीं सकता है भाई। जो मालिक को मानेगा, उसकी मर्ज़ी को मानेगा, उसकी मर्ज़ी ये है कि सब मेरे बंदे हैं, किसी पे जुल्म ना कर, सबके साथ सही इंसाफ कर, फसाद ना फैला मेरी धरती पर। अब देखो ना, काला हो गोरा हो, ज़्यादा सेहत वाला हो कम सेहत वाला हो, गरीब हो अमीर हो, ताकतवर हो कमज़ोर हो, सब अल्लाह के बंदे हैं कि नहीं? तो अल्लाह को अपने सब बंदों से प्यार है। तो अल्लाह का हुक्म है, जो मैंने तुझे ओहदा दिया है, तुझे मुख्यमंत्री का ओहदा दिया है, प्रधानमंत्री का ओहदा दिया है, जज का ओहदा दिया है, सही इंसाफ कर, मेरे बंदों पर जुल्म न कर, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सही इंसाफ कर, चाहे तेरे अपने खिलाफ क्यों ना हो। अब जो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह को मालिक मानेगा कि मौत के बाद असल ज़िंदगी अल्लाह ताला बदला देगा, तो मेरे भाइयों वही सही इंसाफ करेगा, हैं? हाँ, जो अल्लाह का एहसान मानेगा, अल्लाह को मालिक जानेगा, और जो अल्लाह का इनकार करेगा वो कभी सही इंसाफ नहीं करेगा, याद रखें। लेकिन जैसे कर्म करेगा, दोनों रास्ते खोल रखे हैं अल्लाह ने, वैसे ही बदला देगा मौत के बाद। तो इंसान के पास दो रास्ते हैं, चाहे तो अल्लाह को मालिक मानकर उससे दोस्ती निभा ले, उसे राज़ी कर ले, या उसका इनकार करके उससे दुश्मनी निभा ले। अल्लाह के इनकार नाशुक्री, अल्लाह का इनकार और नाशुक्री दुश्मनी है,
हैं अल्लाह से, और दुश्मनी का बदला है जहन्नुम, और अल्लाह के शुक्र अदा करने और एहसान मानने का बदला है जन्नत। भाई अल्लाह ताला ने अपनी रचना में इंसान के लिए यही तो जीवन जीने के तरीके बनाए हैं, और मौत के बाद यही जन्नत और जहन्नुम का अंजाम रखा है, बदला देगा। तो मेरे भाइयों, इस्लाम धर्म इंसान की ज़िंदगी की और दुनिया की, हाँ, और मौत के बाद की ज़िंदगी की सच्चाई बयान करता है, सच्चाई पेश करता है। इस पर हम गौर करें। और इस्लाम कैसे सच्चाई है, ये हमने अपनी हर वीडियो में बताया है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी आप सच्चाई को समझ पाएँ, इस्लाम को समझ पाएँ। इस्लाम कहता है दुनिया की ज़िंदगी इम्तिहान है। ये जो रिश्ते नाते हैं, माँ बाप भाई बहन, ये सब रिश्ते नाते इस दुनिया तक सीमित हैं। हाँ, मौत के बाद जिसने जो कर्म किए हैं वो वैसे ही बदला पाएगा। ईमान वाला ही कामयाब होगा और बग़ैर ईमान वाला नाकाम होगा। जो ईमानदार बन के मरा वो कामयाब है, जो बेईमान बन के मरा वो नाकाम है। अब मुझे बताओ इसमें क्या झूठ है भाई, हैं? अगर ये रिश्ते नाते और दुनिया धोखा नहीं है तो सब फिर मौत पर फिर क्यों छूट जाता है भाई? फिर ज़रा बताओ मुझे। अगर ये रिश्ते नाते और ये दुनिया धोखा नहीं है, ये इम्तिहान का जरिया नहीं है, तो फिर ये मौत पर फिर क्यों छूट जाते हैं सब रिश्ते नाते? हैं, माँ मर गई अपने औलाद को छोड़ करके, अपने आदमी को छोड़ करके, क्यों छोड़ दिए रिश्ते नाते उसने? तो ये सबूत है इस बात का कि ये दुनिया की ज़िंदगी धोखा है। ये रिश्ते नाते सिर्फ इम्तिहान का जरिया है। हाँ, तो ये सच है। तो हमें डरना चाहिए अल्लाह से, और हमें हर वक्त ईमानदारी पर चलना चाहिए। पता नहीं कब अल्लाह का बुलावा आ जाए, और मौत कभी भी आ सकती है भाई। आज लोग सच्चे धर्म को नहीं समझ पा रहे हैं। शैतानी धर्म में लोग खेल रहे हैं, मन बहला रहे हैं धोखे में। दिल की तख्ती पर जो शैतान ने गलत धर्म बिठा दिया है, गलत मजहब बिठा दिया है, गलत फ़िरका बिठा दिया है, वो मुश्किल से बदल पाता है मेरे भाइयों। तख्ती पे कोई बात गलत लिखी हुई हो तो पहले उसको मिटाना पड़ता है, जब दोबारा से नई बात लिखी जाती है। तो जिसके दिल की तख्ती पर गलत दीन लग गया हो, हैं, हाँ, उसको मिटाना बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह है घमंड। जब इंसान अल्लाह के मामले में घमंड दिखाता है, सही बात को समझने की कोशिश नहीं करता है, हैं, जब इंसान घमंड दिखाता है तो शैतान का साथी बन जाता है, अल्लाह की रहमत हट जाती है। दुनिया का कोई काम अगर इंसान उल्टा कर रहा हो, अगर उसे बताएं समझाएं कि ये काम ऐसे नहीं भाई ऐसे होगा, हैं, तो बड़ा गौर से इसको सुनेगा, ध्यान देगा कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कहीं मेरा काम उल्टा ना हो जाए। ध्यान देगा, मेहनत करेगा, क्योंकि उसमें दिल से मेहनत करता है, समझने की कोशिश करेगा कि भाई कैसे उल्टा है। आदमी मकान बना रहा हो, मैंने देखा, मैंने खुद जो है कई बार जो मकान बनते हैं मैं कई बार गया, तो मैंने देखा भी कैसे कैसे क्या बना रहे हो। तो मैंने देखा कि कुछ लोग जो है उल्टे काम करा रहे हैं, उन्हें जानकारी नहीं है। फिर मैंने उनको समझाया तो उन्होंने फ़ौरन ध्यान दिया, और ना कोई लड़ाई ना झगड़ा, फ़ौरन समझा बात को। क्योंकि भाई दिल लगा है दुनिया में। दुनिया में जो है पैसा कमाया जा रहा है, मेहनत करी जा रही है, दुनिया बटोरी जा रही है, अच्छा मकान हो, अच्छे खाने हो, हैं। तो जैसे मैंने समझाया कि भाई ये काम गलत हो रहा है, तो वो फ़ौरन जो है उसने रुकवा दिया, कैसे गलत हो रहा है, बड़ा ध्यान दिया कि कहीं मेरी मेहनत बेकार न चली जाए। फिर मैंने समझाया कि ऐसे होगा ये काम, उन्होंने कहा तुम सही कह रहे हो, फ़ौरन उसने सुधार दिया उस काम को, हैं। उसने फ़ौरन गौर करके ध्यान दे करके उस काम को फ़ौरन सुधारा। क्यों? क्योंकि उसका दिल उसमें लगा था। जब दिल लगा है किसी चीज़ में भाई, दिल से मेहनत कर रहा है इंसान, कहीं उसे डर रहता है कहीं मेरी मेहनत बेकार न जाए। अब चूंकि अल्लाह के दीन पर दिल से काम किया नहीं, दिल लगाया नहीं भाई। धर्म का मतलब क्या है? धर्म दिल पे लेने का नाम है, दिल से लें धर्म को हम। अल्लाह के दीन को दिल पे लिया नहीं। अल्लाह के दीन पर अगर उल्टा चल रहा हो इंसान, आप जरा गौर करें इस बात पर, अगर अल्लाह के धर्म के संबंध में उल्टा चल रहा हो, उसे समझाएं, हैं, कि भाई ऐसे ना ऐसे करो, हैं, रस्म अदा मत करो, अल्लाह की मर्जी को पहचानो, हैं, उसको समझाएं, तो वो ना गौर से सुनने को तैयार होगा, ना समझने को तैयार होगा, सुधरने को तैयार होगा ही नहीं, बल्कि उल्टा लड़ने लगेगा। लड़ने को आता है। फिर ज्ञान का मुकाबला ज्ञान से करता है, इल्म का मुकाबला जहालत से करता है। क्यों? क्योंकि इस अल्लाह का दीन तो इसने खेल बना रखा है।
धर्म का बना रखा है इसने, मजाक खेल बना रखा है इसने, तो अल्लाह ताला कहाँ से इसको देगा भाई ईमान? जिसको ईमान मिलेगा जन्नत उसी को मिलेगी। ये दुनिया परस्ती में जो है गुम है और अपने घमंड में गुम है, अपने घमंड में धर्म की जो है रस्म अदा कर रहा है। अल्लाह से डर कर उसके सामने झुककर उसकी मर्जी जानने को तैयार नहीं, दिल से अल्लाह के लिए मेहनत करने को तैयार नहीं, दिल से ईमान हासिल करने को तैयार नहीं, दिल से अल्लाह को राजी करने को तैयार नहीं, तो इसका फिर क्या लगा दीन पर? फिर ये क्यों सुनेगा? फिर दुनिया पर तो इसका पैसा लग रहा है, दिल से दुनिया में बटोरने में लगा हुआ है। कोठी बन रही है, बिल्डिंग बन रही है, उसमें बताया भाई इसमें ये कमी है, उसने फ़ौरन सुन ली और दूर भी कर दिया उसको। अल्लाह के दीन के संबंध में जो कमी है, उल्टा शेर से चल रहा है, उल्टा सीधा, उसको सुधारने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं, क्योंकि ये अल्लाह का नाशुक्रा है। ये सबूत है इस बात का। अब ये मत समझना कि ये नाशुक्रे थोड़े बहुत है, धरती पे ज़्यादातर नाशुक्रे भरे पड़े हैं, ज़्यादातर। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह की बात सुनने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं, उल्टे सीधे धर्म पे चल रहा है, उल्टे सीधे तरीके पे चल रहा है, उसे सुधारने को तैयार नहीं। इसके घमंड के एवज शैतान इसके दिल पर जम कर बैठ गया है और इसे जहन्नुम में ले जा रहा है, मगर इसे अपने नुकसान का भी होश नहीं है, एहसास नहीं है। तो अल्लाह ताला भी छांट रहा है नाशुक्रों को, हैं? कौन मेरे लिए मेहनत करता है, कोशिश करता है, कौन मुझे राजी करता है, कौन ईमानदार बनता है, कौन बेईमान बनता है, तो अल्लाह भी छांट रहा है। तो मेरे भाइयों, ये लोग नाशुक्र हैं अल्लाह के। अब ऐसे नाशुक्रों से दुनिया भरी पड़ी है। अब देखो ना कितने मुसलमान कहला रहे हैं? इन ज़्यादातर मुसलमानों का ताल्लुक़ अल्लाह से दिल से नहीं है। हाँ, अल्लाह के दीन के नाम पे रस्म अदा करते हैं, अल्लाह के नाम पे कोई चीज़ देते हैं तो बेकार देते हैं। अब दीन तो दिल से चलने का नाम है, दीन। हाँ, दीन धर्म पर दिल से चलोगे तो अल्लाह ईमान का मज़ा चखाएगा, वरना नहीं चखाएगा। तो मेरे भाइयों, दिल से लोग नहीं चलते, दीन पर रस्म अदा कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, धर्म पे दिल से चलो और दिल से उसको समझो। अल्लाह से डरते हुए समझोगे तो अल्लाह समझा देगा। अल्लाह की सीधी राह को समझो, ईश्वरीय रचना के आधार पर सच्चाई पर चलने की सीधी राह पर उसको समझो और उस पर चलो और अल्लाह से ताल्लुक़ दिल से जोड़ो। हाँ, रस्म अदा मत करो, दिल से ताल्लुक़ जोड़ो। जो भी अमल करो दिल से करो। देखो ना, अल्लाह ने तुम्हारे अंदर, हमारे अंदर अपनी मर्जी को रख दिया है। मर्जी, उसकी मर्जी क्या है हम उसे पहचान सकते हैं, उसकी रचना हमारे अंदर है। अब हमारे सामने भी कोई उल्टा सीधा काम करके रख दे तो क्या हम अच्छा लगेगा? बताओ ईमानदारी से। अब हम भी बिना समझे उल्टी सीधी नमाज पढ़ के जो है अल्लाह के सामने पेश करें तो क्या अल्लाह उसे कबूल कर लेगा? नहीं करेगा। इसी प्रकार से अल्लाह ताला ने हर इंसान के मन की मर्जी को उसका बादशाह बना दिया है और इंसान पर कोई ज़बरदस्ती नहीं की अल्लाह ने। इसलिए कहा इस्लाम में ला इकराह फिद्दीन, इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। सच और झूठ समझा दो बस, खाली इंसान की मर्जी है, चाहे वो ईमान कबूल कर ले या वो अल्लाह का इनकार करे। इन दो रास्तों के दो अंजाम रखे हैं मौत के बाद। इनकार का अंजाम जहन्नुम है और ईमान का अंजाम जो है जन्नत है। तो अल्लाह की तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं है भाई। अगर अल्लाह ताला ज़बरदस्ती करना चाहे तो अल्लाह की धरती पर एक जर्रा बराबर, एक कण के बराबर भी कोई जुल्म नहीं कर सकता। याद रखें, कोई अल्लाह की रचना के खिलाफ उल्टा चल नहीं सकता कोई बुराई पर। तो इसलिए अल्लाह ताला ने खुद इंसान को फ्री विल दिया है कि इंसान अपने मन से, अपने मन की इच्छा से, अपने राजी से, अपनी खुशी से मेरी इबादत करे, मेरी तरफ ध्यान लगाए और जो भी अमल करे दिल से करे और हर पाबंदी से आज़ाद होकर अमल करे। अल्लाह के सामने जो भी अल्लाह को राज़ी करने के लिए अमल करे, अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, अल्लाह की पहचान करके, अल्लाह का एहसान मान करके, अपनी खुशी से दिल से अमल करे, अल्लाह उसको कबूल करता है और फिर उसका असर भी दिखाता है। याद रखें। अब जो इंसान जो है बिना समझे, बिना सोचे जो है रस्म अदा कर रहा है, मेरे भाइयों, अल्लाह ताला दिलों का हाल जानता है कि इसके दिल दिमाग में क्या है, समझ ले हम। और ये जो हम देख रहे हैं कि जो ऊपर दुनिया में धोखा और झूठ फैला हुआ है, सच उसके नीचे ढका हुआ है। जो दीन लोग पेश कर रहे हैं, ये दीन जिसमें धोखा ज़्यादा है। याद रखें, हर आदमी कह रहा है नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। कोई ये भी कहता है नमाज को समझ के पढ़ो, कोई ये भी कहता है कि पहले अल्लाह की मर्जी को समझते हुए नमाज पढ़ो, नहीं कहता कोई। तो इसमें धोखा ज़्यादा फैला हुआ है। तो नमाज हो या कोई भी नेक अमल हो, वो दिल से जो इंसान करेगा अल्लाह उसको पसंद करेगा। इसीलिए आता है कि गफलत में जो दिल से ना किया हो उसने, गफलत में अगर 500 सजदे करे हों तो अल्लाह को एक भी कबूल नहीं है। और अगर दिल से होश व हवास में एक सजदा भी कर ले इंसान, अल्लाह उसे कबूल कर लेता है। तो इंसान कमज़ोर है, अल्लाह ने इंसान को कमज़ोर बनाया है, अल्लाह को पता है। तो अल्लाह ताला क्या देखता है कि अगर अल्लाह के अहकामात इतने हैं कि कोई अदा कर ही नहीं सकता,
तो अगर एक हुक्म भी अल्लाह का इंसान दिल से कर ले, एक हुक्म भी, तो अल्लाह उस पर बख्शिश कर देगा। क्या पता अल्लाह को कौन सी अदा इंसान की पसंद आ जाए, हैं? तो इसलिए सबसे मेन चीज़ ये है जो अल्लाह को पसंद है, नरमी और दिल से अमल करना। तो मेरे भाइयों, इस्लाम एक सच है जो इंसान को मौत के बाद कामयाबी दिलाता है। इस्लाम धर्म का ज्ञान हासिल करें। बार बार मैं यही हर बार मैं इस बात को कहता हूँ भाई, और मेरी बात पर गौर करा करो। कम से कम जब मैं कह रहा हूँ तो उस बात पे अमल करो। उसमें कुछ हकीकत है कि हमारे चैनल के अंदर जा कर के इसमें हकीकत है। अगर जाओगे, सुनोगे, ध्यान दोगे तो तुम सच्चाई के होश में आओगे, अंधेरे से बाहर निकलोगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकलकर रोशनी में आएँ। और आपके हर सवाल का जवाब है हमारे चैनल के अंदर। जो भी आपके मन में सवाल पनपते हैं उन सब के जवाब हैं। तो भाई मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।